आप सभी दोस्तों के लिए फिर से वसीम भट्ट एक बार हाजिर हुआ है और आज का मुद्दा मकसद जो है आप लोगों के सामने आने का वो यही है कि कंपनीज़ के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है और कंपनी आने से पहले यहाँ की आवाम के साथ क्या क्या वादे किए गए थे, क्या उन वादों को लेके आज खरे उतरे हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को चर्चे में के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद बैठे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी नवीद अशरफ किचलू। हालांकि ये कंपनी के अंदर भी काम कर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि कंपनी के बारे में हर कोई बात तो करना चाहता है, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि जो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बेरोज़गार ख़त्म करने की बात जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं किश्तवाड़ की आवाम इस बात को लेकर जो है उनके कान भी पक गए हैं और मुझे लगता है कि 50% काम जो है ख़त्म हो चुका है। लेकिन बात यही है कि ज़िला किश्तवाड़ की जो यहाँ पे बेरोज़गार यूथ है उनको एडजस्ट किया जाएगा कंपनीज़ के अंदर। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नवीद किचलू। सबसे पहले आपका खैर मकदम यंग बाइट्स में नवीद साहब। शुक्रिया वसीम साहब। तो आपसे यही सबसे पहले सवाल रहेगा कि कंपनीज़ के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पे एक्टिव यूनियन भी है इस वक्त, किसान मजदूर यूनियन, वो भी उनके हक में काम करना चाहती है। बताया जा रहा है उनको अलाउंस नहीं दिया जाता है, सेफ्टी किट वगैरह नहीं दी जाती है, तो क्या कहना रहेगा आपका? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप के दिल में हमदर्दी है उन वर्कर्स की जो इस वक्त कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो मैंने भी खुद काम किया है, जयप्रकाश कंपनी में काम किया है। तो मैंने देखा ना कोई ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे है। आपने देखा पीछे भी कोरोना काल आया तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा केसेस अगर देखने को मिले तो वो जयप्रकाश कंपनी से ही मिले। और आज भी कोरोना का कहर आप देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी पूरी सेफ्टी के साथ वर्करों के साथ सोतीला सलूकी किया जा रहा है। आप अलाउंस की बात कर रहे हैं, अलाउंस का तो नाम ही नहीं है कंपनीज़ में। किसान मजदूर यूनियन ने आज से 8 महीने पहले वहाँ पे गेट मीटिंग की, स्ट्राइक की और वर्करों से ये कहा कि आपको जी हम अलाउंस भी दिलवाएंगे, आपके रेट्स भी बढ़वाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप ही के चैनल से उनको एक सवाल चला गया कि क्या आपकी यूनियन में ठेकेदार हैं? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि उनके उस यूनियन में सिर्फ ठेकेदार हैं जो उस यूनियन को इस वक्त चला रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या एक मज़दूर के लिए एक मास्क का रहना या एक कमरे में आप अब चले जाएं, वहाँ पे आप खुद देखें, एक कमरे में 15-15 लोगों को रखा जा रहा है इस कोरोना काल में। इनके मैसेज की हालत देखिए, उन मैसेज में आप देखिए 50 से 30 लोग इकट्ठा खाना खा रहे हैं। क्या यही यहाँ की आवाम को दिया जा रहा है? क्या यही रोज़गार यहाँ की आवाम को दिया जा रहा है? अगर हम बात करें पिछले 3 सालों से एक ही बात बार बार यहाँ की आवाम को बोलना और उसी बात से आवाम को गुमराह करना कि यहाँ की बेरोज़गार यूथ जो है उसको रोज़गार दिया जाएगा, कंपनीज़ के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। यूनियन जो है आपस के टकरार में आके जो है वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और सियासी जंग अलग है, यूनियन जो है वो अलग से काम कर रही है। तो किस तरीके से यहाँ की यूथ को जो है एडजस्ट किया जाएगा? देखिए वसीम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पर लाया। मैं भाजपा के ओहदेदारों से ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो पहले ये चीज़ बताएं, इस महंगाई के दौर में क्या 10,000 15,000 रुपये पे आप सर्वाइव कर पाएंगे? 10,000 15,000 पे यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। उसमें भी उनको कभी अलाउंस का मसला है, कभी ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, कभी मैस का मसला है, बेसिक बुनियादें जो हैं वो है। आप देखें जो वहाँ पे किसान मजदूर यूनियन इस वक्त फंक्शनिंग है, जो काम कर रही है, अच्छी बात है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आवाम की हित की बात करें, वो कम से कम वर्कर की हित की बात करें। लेकिन अगर देखा तो वो तो वर्कर्स के बारे में बोलती रहती है, उनके हक के लिए जो है उनको हुकूक देने के लिए तो वो बोल रही है। देखिए सर, अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल यूनियन को हुआ वहाँ पे। मुझे बताइए कि कितनी डिमांडें उन्होंने पूरी करवाई?
कौन से हकूक़ उन्होंने मज़दूर को दिलवाए। आप खुद जाएं कंपनीज़ में देखें, वहाँ तो उनके पास जूते भी नहीं हैं, ना हेलमेट लगी होती है उनको, ना ट्रांसपोर्टेशन का कोई वहाँ पे है। जब भी आप कोई बात करते हैं सबसे पहले तो उनसे ये सवाल किया जाए कि इन्होंने इतनी स्ट्राइकें की, उन स्ट्राइकों के बावजूद वो बताएं कि उन्होंने अभी तक क्या कौन सा मसला हल वहाँ का किया। खाली वो वहाँ मेंबरशिप जमा कर रहे हैं, खाली मेंबरशिप का पैसा जमा हो रहा है। उस एवज में मुझे ये बताइए कि उन्होंने कहा था कि मार्च अप्रैल में जी इनके सब डिमांडें पूरी की जाएँ, कि कहाँ है वो डिमांडें। आज वो कह रहे हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास चले गए, हम जी उस साहब के पास चले गए, हम जी इस साहब के पास चले गए। तो चले जाने से रिज़ल्ट हासिल क्या हुआ, ये चीज़ वो बताएं ना। अब आप क्या चाहते हैं? आप भी तो एक यूनियन से जुड़े हैं और आपकी तरफ से उनको क्या मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको अपनी एक यूनियन क्रिएट करनी चाहिए और अपना जो दुख दर्द है वो खुद आवाम के सामने लाएं, वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाएं। बीच में कुछ अनासिर को उन्होंने लाया हुआ है वहाँ पे, तो वो अनासिर तो काम कर ही नहीं रहे हैं, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए यहाँ के कितने अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं? आपकी भी यूनियन है, आप वहाँ पे क्यों नहीं, मतलब अपनी यूनियन को वहाँ पे क्यों नहीं लेते हैं आप? देखिए सर, हम तो हर वक्त ये बात करते रहते हैं। आपने देखा पीछे भी लॉकडाउन में वर्कर की सैलरी हमने दिलवाई, वहाँ पे हमने काफ़ी सैलरी की बातें वहाँ पे की। उसके अलावा आप देखें वहाँ पे जितने भी इन्फेक्टेड लोग जो हुए काम करते करते हुए, उनसे पूछ लीजिए आप, हम उनके दुख दर्द में शामिल हुए। तो लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ के भाजपा के लोग जो अपने घरों में बैठ के यूनियन क्रिएट करते हैं, प्रूफ है हमारे पास, आप देखना चाहें हम प्रूफ दिखा देंगे आपको। कहाँ वही लोग कहते हैं कि हमने प्रोजेक्ट लाया, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी डेवलपमेंट की? आज भी दक्षिण के लोग, मड़वा के लोग पैदल चल रहे हैं, आज भी वो बिजली के लिए तरस रहे हैं। मुझे बताइए वहाँ पे कितने पेड़ काटे गए, हमारे दरिया को पोल्यूटेड किया गया। जो पेड़ काटे गए, मुझे बताइए उस एवज में कितने पेड़ लगाए गए। अभी तक आप कितनी बार कंपनियों के अंदर गए और क्या क्या नोट किया आपने, और किस किस कंपनी के अंदर गए आप? देखिए, इससे पहले भी मैंने अफगान कंपनी का एक मतलब पुल की बात चलाई थी। वसीम जी, आप ही ने बाद में वो स्टोरी भी चलाई। आपने देखा वहाँ के पुल की क्या हालत थी, रिस्क पे लोग चल रहे हैं। अगर कल को कोई हादसा वहाँ पे हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप लोग, आप मीडिया लोग, आप खुद होते हैं वहाँ पे, आप तो खुद भी देख रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे नवीद अशरफ किचलू ने कुछ बातें कही, कि कुछ एलिगेशंस लगाए किसान मजदूर यूनियन के ऊपर, भाजपा के ऊपर, और इनका ये भी कहना है कि कंपनी के अंदर वर्कर्स जो है वो उनको सेफ्टी किट नहीं दी जाती है प्रॉपरली। इसी के चलते अलाउंस की अगर बात करें वो भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बेरोज़गार यूथ, खासकर ज़िला किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं, यहाँ की हर कोई यही बात कहता है कि आने वाले समय में जो है हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन वो आने वाले समय की अगर बात की जाए, पिछले 3 सालों से एक ही बात करना और आवाम को गुमराह करना, क्या वाकई में ये लोग यहाँ की आवाम को ठगते हैं? क्या वाकई यहाँ की सियासत इनके साथ खिलवाड़ कर रही है, यहाँ की यूनियन इनके साथ खिलवाड़ कर रही है, या फिर आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इनको एडजस्ट करती है? देखने वाली बात तो ज़रूर होगी।